हेलो व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में कि ये होता क्या है। ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एक नया कंसेप्ट है फायर में, और ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। जिस तरीके से फायर में रिसर्च किया जाता है, नई नई चीज़ें इन्वेंट किए जाते हैं, डिस्कवर किए जाते हैं, नए नए टेक्निक्स निकाले जाते हैं, उसी तरीके से ये ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग निकाला गया है। आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हैं, क्या आपको भी नहीं पता कि कौन सा कोर्स करने से आपको जॉब मिल सकती है या कौन से कोर्स करने से आपको हाई सैलरी मिल सकती है? इफ़ यू आर ऑल्सो कंफ्यूज अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, देन कॉल ऑन दिस नंबर टू नो मोर अबाउट इट। वी आर गिविंग यू अ फ्री करियर काउंसलिंग सेशन। ये ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इसलिए कंसेप्ट ये बताया गया है क्योंकि फायर फाइटर्स की सेफ्टी, यानी फायर फाइटर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होते हैं और उनको सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और होता ये है कि ज़्यादा करके फायर फाइटर्स पीपीईज़ होने के बाद भी, टेक्निक्स होने के बाद भी, इक्विपमेंट्स होने के बाद भी कैंसर से बहुत ज़्यादा फायर फाइटर्स की मौत हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए और समझने के लिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो फायर फाइटर्स को सेफ्टी से अलग करता है या सेफ्टी से दूर कर देता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए बनाया गया है ये ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसको हम समझेंगे कि ये क्या बताना चाहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, ब्लैक बॉक्स के लेफ़्ट साइड में सेफ्टी क्लाइमेट और सेफ्टी बिहेवियर के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है सेफ्टी बिहेवियर को। सेफ्टी क्लाइमेट में उस जो मैनेजमेंट है उसका कमिटमेंट, जिसमें वहाँ फायर फाइटर्स जो काम करते हैं वहाँ का कमिटमेंट, उनका सुपरवाइजरी सपोर्ट, उनको सेफ्टी सिस्टम क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें, और उसमें जॉब में रिस्क कितना है, उसका वर्क प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें हैं लेफ़्ट साइड में है जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। स्टार्टिंग की चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर दूसरा है बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से हैं। आपको सेफ्टी नॉलेज होगा और सेफ्टी मोटिवेशन होना चाहिए। सेफ्टी का नॉलेज होने की वजह से आप सेफ्टी को फॉलो कर सकते हो, सेफ्टी प्रोसीजर्स को, और सेफ्टी मोटिवेशन होने की वजह से आप मोटिवेटेड रहोगे कि आपको सेफ्टी को फॉलो करना है, सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। बीच में आता है एक ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 5 चीज़ें हैं जो सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके इन्फ्लुएंस के वजह से हमारा सेफ्टी बिहेवियर, जो राइट साइड में जो चीज़ें हैं, यानी सेफ्टी बिहेवियर्स और सेफ्टी आउटकम्स, इस पे ये अफेक्ट करेगा। सेफ्टी बिहेवियर्स और आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है ये हमारा बीच में जो ब्लैक बॉक्स है वो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स में 5 चीज़ें हैं। एक फायर फाइटर आइडेंटिटी है, एक सिचुएशन एवर्जन है, गोल सिडक्शन है, इंडिविजुअल विल है, ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडारिटी है। ये सारे 5 चीज़ों में पहली चीज़ देखते हैं फायर फाइटर आइडेंटिटी। फायर फाइटर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि फायर फाइटर्स अपने एक फायर फाइटिंग जो है वो बहुत ख़तरनाक काम होता है, ठीक है, डेंजरस काम, रिस्की काम होता है। और ये एक क्या बोलते हैं, एक कल्चर जैसा, या आप बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिटी जैसी होती है फायर फाइटर की। ये फायर फाइटर जब भी फायर फाइटिंग करके आता है तो उसके कपड़े जो होते हैं वो मैले होते हैं, मतलब सूट से, और ब्लैक हुआ रहता है पूरा, ठीक है, क्योंकि फायर फाइटिंग करके आते हैं तो कपड़े सब गीले होते हैं, बॉडी गीला होता, मतलब बॉडी गंदा होता है। तो ये क्या, ये एक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कूल लगता है, ऐसा लगता है कि फायर फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अंदर जाके फायर फाइटिंग किए है, किसी को रेस्क्यू किए है, उसके बाद ये सब जो कपड़े हैं जो गंदे हुए हैं। बट फायर फाइटर आइडेंटिटी तो मिल जाता है सबके सामने, ये तो बता देते हो कि फायर फाइटिंग करके आए हो और बहुत मेहनत की है। बट इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि फायर फाइटर्स जो होते हैं ये इस केमिकल, स्मोक और ये सारे केमिकल्स के कांटेक्ट में आने के बाद लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट इसका ये होता है कि कैंसर डेवलप करते हैं। फिर सिचुएशन एवर्जन मतलब किसी सिचुएशन की वजह से आपको सेफ्टी को इग्नोर करना पड़ा, किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से आपको घाई में इक्विपमेंट छोड़ना पड़ा, या इक्विपमेंट कंफर्टेबल नहीं हो रहा था इसलिए आप इक्विपमेंट छोड़कर आप
किसी की हेल्प किए या इमरजेंसी सिचुएशन से रिस्पॉन्ड किए। फिर गोल सिडक्शन क्या है? गोल सिडक्शन का मतलब होता है कि गोल के लिए आप एक कोई अनसेफ एक्ट कर रहे हो, अनसेफ तरीके से फायर फाइटिंग कर रहे हो, यानी आप फायर फाइटिंग पे ही हो बट आपका कुछ गोल है कि आपको किसी को बचाना है, रेस्क्यू करना है, या सपोज़ किसी बिल्डिंग में एंटर करना है, या कुछ भी आपका गोल होता है जिसको आपको अचीव करना है एज अ फायर फाइटर। तो एज अ फायर फाइटर आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो उसमें ये बात भी आती है कि इसमें आप कोई ऐसा अनसेफ एक्ट कर सकते हो, अनसेफ एक्शन कर सकते हो, अनसेफ तरीके से काम कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये पार्ट है गोल सिडक्शन। इसके वजह से भी फायर फाइटर्स का जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन का जो आउटकम होता है वो भी डेंजरस होगा। फिर इसके बाद में आता है इंडिविजुअल विल। इंडिविजुअल विल का मतलब कि किसी इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी, मतलब हर एक फायर फाइटर प्रॉपरली ट्रेंड होता है लेकिन हर एक की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। यानी कोई इंडिविजुअल अपने इस ट्रेनिंग में जो भी पढ़ा हुआ और ट्रेनिंग किया हुआ जो भी चीज़ें होगी उसको वो किसी अलग तरीके से प्रोसेस कर सकता है। जैसे सपोज़ किसी ने PPEs पहनना है इसके बारे में पढ़ा है पर उसको पता नहीं है कि कौन से कंडीशन में और किस कंडीशन में पहना नहीं जाएगा तो भी चलेगा, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पहनना है और पहनना नहीं है। तो इसमें कुछ हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने या उस सिचुएशन पे अप्लाई करने में किसी इंडिविजुअल के पास ऐसी कैपेबिलिटी ना हो, है ना, तो वो भी हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल विल में आ जाता है। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडेरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडेरिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फायर फाइटर वर्क करते हो। एज अ फायर फाइटर आप फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के एक मेंबर हो, एक टीम मेंबर हो, और टीम के कुछ सीनियर्स होते हैं, कुछ आपके लेवल के हो गए, आपके कलीग्स हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक एज अ टीम रहते हैं। अगर सपोज़ उसमें अगर वो उस डिपार्टमेंट में या उस टीम में लोगों को लगता है कि जो हम ये इक्विपमेंट्स पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सेफ़ तरीके से फायर फाइटिंग करते हैं, सेफ्टी का देखते हैं, अगर उनको लगता है कि ये सब प्रॉपर नहीं है या ये सब फॉलो करना ज़रूरी नहीं है तो उसका प्रेशर आपके ऊपर भी आएगा। अगर आप सेफली कुछ काम करते हो तो वो पीयर प्रेशर आपके ऊपर भी आएगा। आप एक आउटकास्ट जैसे लगोगे, यानी वो एक टीम होगा और आप उस टीम में जुड़ नहीं सकते हो या इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक आउटकास्ट जैसे बन जाओगे, यानी आप उनसे अलग हो, डिफरेंट हो, इसके लिए उनके साथ में मिक्सअप नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या होगा कि आपको इसमें भी दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सॉलिडेरिटी होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फ़िट होने के लिए आप अपने आप को उन लोगों जैसा बना देते हो, या वो अगर अनसेफ एक्ट को अगर नॉर्मल समझते हैं, अनसेफ वे ऑफ फायर फाइटिंग को नॉर्मल समझते हैं, तो वो आप भी उनकी तरह आहिस्ते आहिस्ते उस सिचुएशन में आ जाओगे। तो ये जो ब्लैक बॉक्स में हमने जो 5 चीज़ें देखी, ये 5 पॉइंट जो देखे, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी इन 5 पॉइंट के वजह से आप अनसेफ वे में फायर फाइटिंग कर सकते हो। ये 5 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हो फायर फाइटिंग में, और इसकी वजह से इसके 5 पॉइंट के वजह से ही सेफ्टी बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, यानी अनसेफ बिहेवियर आपका हो सकता है। आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, या तो इक्विपमेंट्स नहीं पहनोगे, या तो रिस्क रिडक्शन के लिए आप स्टेप्स जो टेक्निक्स है वो फॉलो नहीं करोगे, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर में प्रॉब्लम आएगा। तो क्या आएगा, लास्ट जो है राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हो कि सेफ्टी आउटकम्स लिखा हुआ है। तो अगर आपका सेफ्टी के हिसाब से अगर सेफ बिहेवियर नहीं होगा तो आपके जो आउटकम्स होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। और आप देख सकते हैं आउटकम्स में लिखा हुआ है, एक तो नियर मिस है, इंजरी है, या लाइन ऑफ ड्यूटी डेथ। यानी इंजरी भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकता है, नियर मिस भी हो सकता है, और डेथ भी हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्लैक बॉक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग का। जब भी फायर फाइटर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उनके डिसीजन मेकिंग में सेफ्टी नहीं आता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, इस ब्लैक बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।